हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन वेव क्लासेस के अंदर। पिछली वीडियो में हमने मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, उनके बीच में रिलेशन और मिक्सिंग कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट ये कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम परसेंटेज और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन कवर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे मोलैरिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग हमने जो पढ़ा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू mass of solute divided by volume of solution. Molarity number of moles of solute divided by volume of solution in liter. इसको हमने थोड़ा ओपन करके लिखा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने लिखा था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर हम वॉल्यूम को ml में लिखते हैं तो ऊपर हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमने किया मिक्सिंग कॉन्सेप्ट। एंड डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी एसिड या किसी बेस के अंदर अगर हम वाटर को ऐड कर देते हैं तो उसकी मोलैरिटी या उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट में देखा था। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी पहले एसिड या बेस की मोलैरिटी थी उसको रिप्रेजेंट किया था m1 से और वॉल्यूम जो थी उसको v1 से, और मास मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ये हमने नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने निकाला था। और वाटर ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग मोलैरिटी रहेगी वो m2 रहेगी, और वाटर ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी यानी v1 में जितना भी हम वाटर ऐड करेंगे तो उसको हम v2 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर था मिक्सिंग कॉन्सेप्ट। मिक्सिंग कॉन्सेप्ट में दो एसिड या दो बेस को हमने जब मिक्स किया था तो पूरी वीडियो आपको, अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो नंबर 3 के अंदर कंप्लीट हमने इसको किया था। m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3v1 प्लस v2, या इसको आप v3 भी लिख सकते हैं। v1 और v2 को ऐड करके v3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी रिजल्टिंग मोलैरिटी आ जाएगी। जब भी आप किसी एसिड की मोलैरिटी और उसकी जो वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास फर्स्ट एसिड के। सेकंड एसिड में आपको ऐसे करना है, मोलैरिटी जो उस एसिड की है इनटू वॉल्यूम जो उस एसिड की दे रखी है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके भी मोल्स आ जाएंगे। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग मोलैरिटी इनटू जो v1 और v2 आपने यहां ऐड किया है वो वॉल्यूम आ जाएगी। तो यहां से आप रिजल्टिंग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड मोलैरिटी। पिछली वीडियो में हमने रिलेशन पढ़ा था मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच का, जो कि बना था स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड मोलैरिटी। देखिए, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां से एक बार मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर हम ml में लेते हैं तो V ml और ऊपर 1000 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब यहां मास ऑफ सॉल्यूशन है नीचे और यहाँ पे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम को भी अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, देखिए मास को कन्वर्ट करना है, सॉरी वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मास के अंदर, तो हमारे पास एक रिलेशन रहता है डेंसिटी का जो कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी अगर मैं वॉल्यूम की जगह मास रखना चाहता हूं तो यहां से आपका रिलेशन बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला यहां से निकाल लेता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर जो 1000 था उसको भी मैं ब्रेक करके लिख लेता हूं 100 इंटू 10, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1000 को हमने क्या लिख दिया 100 इंटू 10। अब यहां देखिए फॉर्मूले के साथ मैच कीजिए, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपको परसेंटेज का, यानी इसको मैं परसेंटेज लिख सकता हूं। तो परसेंटेज बाय मास, इसको लिख सकते हैं परसेंटेज बाय मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख के मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय VmL। हमने क्या किया, वॉल्यूम जो ml में थी हमारे पास, हम उसको अपनी मास के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो डेंसिटी का हमको सहारा लेना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो हमने यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल दी मास बाय डेंसिटी, तो मास डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी चली जाएगी ऊपर, और 1000 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 100 इंटू 10। अब यहां से मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सेम परसेंटेज का फॉर्मूला था तो हमने इसको परसेंटेज लिख दिया, इनटू में 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये रिलेशन है मोलैरिटी और परसेंटेज के बीच में। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद चलते हैं मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन ट्राई मोलैरिटी के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द molarity of solution in find the molarity of solution of 9.8 gram of H2SO4 present in 250 centimeter cube of solution. Find the molarity of solution of 9.8 gram of H2SO4 present in 250 centimeter cube of solution. तो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन ml और सेंटीमीटर क्यूब और इनटू यहाँ पे 1000 हो जाएगा। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी आप पहले क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, वो कैसे आएंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद जो आपको वॉल्यूम दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब में, उसको आप कन्वर्ट करें लीटर के अंदर और यहां ये वैल्यूज को पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में हम देखते हैं मास ऑफ सोल्यूट क्या दिया गया है, 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मॉलिकुलर मास आप निकाल लें। मॉलिकुलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4, 98 ग्राम। तो मॉलिकुलर मास आ गया इसका 98 ग्राम। वॉल्यूम हमको दी गई है 250 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यानी ये पॉइंट नीचे लाएं, 98 डिवाइड बाय 98 इंटू 2500 तो यहाँ से हो जाएगा 10, 98 कैंसल, 254.4 मोलर, और आप इसको लिख सकते हैं 0.4 मोल पर लीटर। मास ऑफ सोल्यूट 9.8 ग्राम, मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 98 ग्राम, वॉल्यूम आपको दिया था 250 सेंटीमीटर क्यूब में था, तो हमने क्या किया, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। आप इसको सोल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 0.4 मोलर या 0.4 मोल पर लीटर। चलिए इसको कॉपी कीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number second, find the molarity of 15% H2SO4 solution. Find the molarity of 15% H2SO4 solution if the density of H2SO4 is 1.020 gram per ml.
Find the molarity of 15% H2SO4 solution if the density of H2SO4 is 1.020 ग्राम पर ml। तो यहाँ से फिर से हम वही मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन ml और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 से। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले ये देखिए आपके पास किस किस चीज की वैल्यू दी हुई है। देखिए मास ऑफ सोल्यूट जो आपको यहाँ पे 50% H2SO4 दिया है, इसका मतलब है 15 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यानी अगर हम पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, यानी यहां से हमको सोल्यूट का मास तो मिल गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमने पीछे कैलकुलेट भी किया था, 98 ग्राम रहेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट क्या रहा? 98 ग्राम। उसके बाद 1000 और वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए वॉल्यूम हमको निकालनी है और आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि डेंसिटी एक कॉमन फैक्टर है मास और वॉल्यूम के बीच में, यानी वॉल्यूम आपके पास है और वॉल्यूम आपको निकालनी है और डेंसिटी आपके पास दी गई है, तो मास उसके लिए चाहिएगा हमको। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है? 100 ग्राम है। तो सबसे पहले बच्चों ये निकाल लेते हैं, डेंसिटी है 1.020 इक्वल टू मास 100 ग्राम और यहां से वॉल्यूम आ जाएगी हमारी सॉल्यूशन की। अब डेंसिटी आपकी ml में है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम भी आपकी, देखिए डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो वॉल्यूम भी आपकी ml में ही आएगी। वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.020, तो ये वॉल्यूम आएगी 98.04 ml और सेंटीमीटर क्यूब। 98.04 ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो उस वॉल्यूम को हम यहां पुट करेंगे और ऊपर 1000, या आप शॉर्ट में कर सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। देखिए मोलैरिटी के फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 15 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है? फॉर्मूला जो हमने किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोनों ही फॉर्मूलाज मोलैरिटी के हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखिए मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 15 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हमने निकाला 98 ग्राम। तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 ये आएंगे 0.153 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हमने निकाले 0.153 मोल और हमारे पास अब वॉल्यूम चाहिए हमको लीटर के अंदर। ml में हम वॉल्यूम निकाल चुके हैं 98.04 और उसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.153 डिवाइडेड बाय 0.09804। अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं यानी इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 0.09804। तो यहां से कीजिए कैलकुलेशन और आपका आंसर होना चाहिए 1.56 मोलर या 1.56 मोल पर लीटर। किसी फॉर्मूले में पुट कीजिए, मास ऑफ सोल्यूट 15 ग्राम रखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट 98, वॉल्यूम इन ml यहां से आ चुका था और 1000, यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए 1.56 मोलर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और आप देखिए, 15% यानी आपको एक तो परसेंटेज दिया है
फिर डेंसिटी दी है। अभी हमने एक और फॉर्मूला जनरेट किया था मोलैरिटी और परसेंटेज के बीच में, आप वहां से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, परसेंटेज 15 इंटू डेंसिटी 1.020 इंटू 10 डिवाइड बाय 98। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कीजिए, किसी एक फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। आंसर शुड बी 1.56 मोलर। कॉपी में नोट कीजिए और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द molarity of water if the density of water given 1000 kilogram per meter cube. Find the molarity of water if the density of water is given 1000 kilogram per meter cube. अब यहाँ से डेंसिटी दी हुई है वाटर की और हमको चाहिए मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी 1 लीटर में पानी के कितने मोल होंगे उसी को हम क्या बोल देंगे? मोलैरिटी बोलेंगे वाटर की। 1 लीटर में पानी के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे उस वाटर की। तो पहले तो आप यहाँ इसकी जो डेंसिटी दी गई है वहां से आप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो देखिए। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। किलोग्राम को ग्राम में हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी लिखें, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी लिखें, ये दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 1 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर हैव मास इक्वल 1 ग्राम। तो यहां हमसे पूछा गया कि 1000 ml या 1 लीटर के अंदर कितने मोल होंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे इसका मास निकालिए, क्योंकि मोल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका मास निकालना होगा, वाटर का मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1 ग्राम है तो 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में वाटर का कितना मास होगा? 1000 ग्राम। 1 लीटर में कितना मास है? 1000 ग्राम। तो हाँ, यहां आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए वाटर के, क्योंकि जो आपको 1 लीटर दिया गया है वो 1000 ग्राम के बराबर ही है। यानी कि 1 लीटर में ही आपको सिर्फ क्या करना है? 1 लीटर आपके पास आ गया, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा आपका H2O इज इक्वल टू गिवन मास 1000 ग्राम, मोलर मास वाटर का 18 5 90 1 18 5 90.55 मोल।
55.55 मोल आ जाएंगे। अब ये इतने मोल आ गए, ये मोल किसके अंदर आए हैं? ये आए हैं 1000 ग्राम के अंदर। 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर पानी के अंदर, यानी इतने मोल आए हैं 1 लीटर पानी के अंदर। 55.55 मोल पर लीटर ऑफ वाटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो यहां से पानी की मोलैरिटी डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 55.55 मोलर। नोट कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है a 6.90 molar solution of KOH contains 30% by mass of KOH। 6.90 मोलर यानी 6.90 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास है, और वो सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर मास कितना है KOH का? 30% बाय मास है। 30% बाय मास का मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 30 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहां पे प्रेजेंट है। अगर 100 ग्राम आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी 100 ग्राम अगर आपका सॉल्यूशन है तो 30 ग्राम आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। तो आपको यहां से फाइंड आउट करना है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, पहले तो जो हमें दिया गया है हम इसको लिख लेते हैं। 6.90 मोलर मीन्स 6.90 मोलर मीन्स 6.90 मोल्स ऑफ KOH, 6.90 mole of KOH present in 1000 ml of solution, 1000 ml of solution। देखिए डेंसिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालनी है, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम होनी चाहिए सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो हमारे पास है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो हमें दी गई है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ इसका मास और निकल जाए तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। 6.90 मोल ऑफ KOH प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, 6.90 मोल का मतलब क्या हुआ? KOH के एक मोल में कितना मास होता है? 1 मोल ऑफ KOH is equal to potassium 39, oxygen 16 plus 1, 56 ग्राम। 1 मोल ऑफ KOH is equal to 56 ग्राम, और 6.90 moles of KOH is equal to 6.90 into 56। कैलकुलेशन कीजिए क्या आएगा इसका? 6.90 69056 694 6 36 और 5 41।
5055 34 04683.6.9 386.4 ग्राम। 6.90 मोल्स का मतलब हुआ 386.4 ग्राम KOH, यानी 386.4 ग्राम KOH हमको ये निकालना है कि यहां 100 ग्राम के अंदर, ध्यान से देखिए कि बेटा 100 ग्राम जो है, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन टोटल है तो उसके अंदर सोल्यूट कितना है, 30 ग्राम है। 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन टोटल है तो उसके अंदर सोल्यूट कितना है, 30 ग्राम है। तो अगर हमारे पास सोल्यूट इतना रहेगा, 386.4 ग्राम अगर सोल्यूट रहेगा, तो सॉल्यूशन का मास कितना होना चाहिए वो हमें निकालना है। वॉल्यूम हमारे पास है ही, सॉल्यूशन का मास यहां से निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। यानी जो ऊपर आपको गिवन है क्या कि 30% बाय मास ऑफ KOH, 30 ग्राम KOH present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 30 ग्राम KOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, और 1 ग्राम KOH प्रेजेंट रहेगा 100 डिवाइड बाय 30 ग्राम। और अगर 386.4 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, 100 डिवाइड बाय 30 इंटू 386.4, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3864 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1288 ग्राम। यानी ये मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया बच्चों। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले से प्रेजेंट थी, मास ऑफ सॉल्यूशन 1288 ग्राम आया है। तो डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 1288 ग्राम डिवाइड बाय 1000, यानी 1.288 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी रहेगी सॉल्यूशन की। यहां से देखिए 6.90 मोल्स आपको दिए गए थे, 6.90 मोल्स ऑफ KOH मतलब 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो 1 मोल का मास अगर 56 है तो 6.90 का मास कितना होगा, 386.4 ग्राम। अब आपको दिया क्या है, 30% बाय मास, मतलब अगर सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है तो 30 ग्राम आपका सोल्यूट है। या फिर आपको ऐसे, आप इसको ऐसे देखें कि 30 ग्राम सोल्यूट अगर होगा तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम होना चाहिए। सोल्यूट अगर 30 ग्राम है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होना चाहिए। 1 ग्राम है तो 100 बाय 30, और सोल्यूट अगर इतना है 386.4 है तो सॉल्यूशन कितना होगा, 1288 ग्राम। यहां से मास हो जाएगा, वॉल्यूम आपके पास पहले से थी, तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आप यहां से निकाल सकते हैं। हाँ, दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, वहां से भी आप इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां से बेटा मोलैरिटी दी गई है 6.90 इक्वल टू परसेंटेज है 30, डेंसिटी आपको निकालनी है इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है 56 ग्राम। तो आप इस क्वेश्चन को यहां से सोल्व करें और जो आपका आंसर आया उसके साथ आप मैच करके देखें। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले से आपके सेम आंसर आएंगे, क्योंकि बेटा देखिए शॉर्ट फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं और ये आपका एक थोड़ा सा यूनिटरी मेथड से हमने ट्राई किया इस आंसर को निकालने के लिए। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने एक तो परसेंटेज और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन चेक किया और कुछ क्वेश्चंस मोलैरिटी के ऊपर ट्राई किए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे मोलैरिटी, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट और डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट के ऊपर। तब तक आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और खुद से कुछ क्वेश्चंस बनाने की ट्राई करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप पढ़ाई करें और इसको रिवाइज करते रहें। थैंक यू बच्चों।